उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, दूसरी खबर आपको अपने चैनल वैष्णो माउंटेन। चमोली जिला अस्पताल को मिली 35 लाख लागत की 2 अत्याधुनिक मशीनें। ICI फाउंडेशन द्वारा की गई मशीनों को डीएम ने किया शुभारंभ। नेत्र रोग के इलाज के लिए अब नहीं लगाने होंगे दूर दराज शहरों के चक्कर। जिला अस्पताल स्वास्थ्य विभाग को मिली 2 बड़ी मशीनें, उपकरणों की सौगात, जिससे अब आंखों के मरीजों का इलाज हो पाएगा, जिसके लिए आंख के मरीजों को रेफर होकर बाहर का रास्ता तय करना पड़ता था। मशीनें उपकरण न होने से इसका इलाज गोपेश्वर में नहीं हो पाता था, लेकिन अब सौगात के बाद इन रोगियों के इलाज अच्छे से हो पाएगा, जिसका आज शुभारंभ जिलाधिकारी चमोली श्री हिमांशु खुराना के कर कमलों के द्वारा हुआ। देखिए यहाँ से हमारे सहयोगी लोकेंद्र रावत की रिपोर्ट। और आगे के लिए मतलब उसको जैसे दूर वाले आते हैं तो 2-3 कभी 2 घंटे बाद हम बुलाते हैं तो नहीं आ पाते, तो क्या है कि वो देख सकते हैं। अगर उनको लगता है कि अपने इससे कंसल्ट भी कर सकते हैं। जो अपने स्वास्थ्य कैंप भी कर रहे हैं उसमें आप लोगों की टीम भी जाती है। उसमें जनरली कितने लोग आ जाते हैं? सर अराउंड 8 to 10 पेशेंट्स तो ऐसे आ ही जाते हैं। हाँ जी सर, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है? जी सर। तो पहले तो हम बहुत वेट भी करते थे कि थोड़ा और वो डेंस हो जाए फिर हम भेजें, पर अब हम लोग आसानी से इनिशियल स्टेजेस में ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट। और इसका सर ये हमारा माइक्रोस्कोप है। जो हमारा पुराना माइक्रोस्कोप था वो बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा था, बीच बीच में जैसे इसकी लाइट भी बंद हो जाती थी और उसमें डेप्थ परसेप्शन बहुत अच्छी नहीं थी। आज जिला अस्पताल को इतनी बड़ी जो सौगात जो मिली है और जो कठिनाइयाँ यहाँ के लोगों को जो होती थी, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या आप संदेश पेश करना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, ICICI फाउंडेशन ने हमारे हॉस्पिटल में आई डिपार्टमेंट को 2 इक्विपमेंट डोनेट कर रहे हैं, जिसमें से एक हमारा जो है बेसिकली जो है याग लेज़र है, जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई कैटरेक्ट या मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है तो ज़्यादातर जैसे 20-25% पेशेंट में बहुत या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उनमें ये दिक्कत आती है। आपने सुना होगा कि जाला आ रहा है, जाला नाम सुना होगा अपने लेमन लैंग्वेज में, कि जाला आ गया, उसके बाद दिख नहीं रहा, आंखें कमज़ोर, फिर से दोबारा वैसे ही हो रहा है जैसे बिना पहले था। तो अब ये उस चीज़ के लिए वो एक तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है ऑपरेशन के बाद का। तो ऐसे मरीजों को यहाँ से देहरादून तक जाना पड़ता था, क्योंकि वो जाले को हटाने की सुविधा हमारे यहाँ नहीं थी इस जगह पे गोपेश्वर में। अब हमारे पास ये मशीन याग लेज़र आने से हमारे पास ये सुविधा है कि जो जाला आ रहा है उनको, जो ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम रहती है, हम यहाँ पे उस लेज़र मशीन में लेज़र के थ्रू उसको यहीं पे काट सकते हैं, उनको शहर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपको पता है मोतियाबिंद बहुत कॉमन एक मतलब बीमारी है जो कि एज रिलेटेड भी होती है और मोस्टली लोगों में हो ही जाती है, और ये कॉम्प्लिकेशन उसी हिसाब से भी बहुत कॉमन है, क्योंकि ऑपरेशन भी ये बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन अब इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से आदमी को देहरादून तक या श्रीनगर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब हम अब इन इक्विपमेंट की मदद से यहीं पे वो कर सकते हैं। और दूसरा हमारा जो इक्विपमेंट है जो है हमारा मतलब सर्जिकल माइक्रोस्कोप। तो सर्जिकल माइक्रोस्कोप है लेटेस्ट और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसके थ्रू कुछ सर्जरी ऐसी होती हैं आई की जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। पुराने लेंसेज में उन सब में देखने में भी दिक्कत थी, वो पूरी तरह से उनका रेजोल्यूशन भी बहुत बढ़िया नहीं था। अब जो लेटेस्ट टाइप की टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हमारे पास ये जो सर्जिकल माइक्रोस्कोप आया हुआ है, इससे हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी यहाँ पे कर पाएंगे आई डिपार्टमेंट में। फाउंडेशन के सहयोग से जिला चिकित्सालय में जो नेत्र विभाग है उनको उच्च कोटि के कुछ इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी जो लागत है वो करीब 35 से 36 लाख के करीब बताई गई है। और जो यहाँ के जो नेत्र विभाग में चिकित्सक हैं उनके द्वारा जो सूचना दी गई थी कि बहुत से ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं जो जिनको कैटरेक्ट के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको हमें ना चाहते हुए भी हमें हायर सेंटर के लिए रेफ़र करना पड़ता था इक्विपमेंट के अभाव में। बट इस इक्विपमेंट को प्राप्त करने के बाद बहुत से ऐसे हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको हम यहीं गोपेश्वर में ही जिला अस्पताल में हम इलाज उपलब्ध करा पाएंगे, बहुत सारे हम डायग्नोसिस हम करवा पाएंगे। तो इसके लिए मैं ICICI बैंक फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ ही साथ जिला चिकित्सालय को मैं बधाई देना चाहता हूँ और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि हम ऐसे ही जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हम सीमांत जनपद में दूर से दूर जो लोग रहते हैं, सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, उनको हम उपलब्ध करा पाएँ। साथ ही साथ एक और इनके द्वारा पहल फाउंडेशन के सहयोग से जिला चिकित्सालय में जो नेत्र विभाग है उनको उच्च कोटि के कुछ इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी जो लागत है वो करीब 35 से 36 लाख के करीब बताई गई है।
और जो यहाँ के जो नेत्र विभाग में चिकित्सक हैं उनके द्वारा जो सूचना दी गई थी कि बहुत से ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं जो जिनको कैटरेक्ट के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको हमें ना चाहते हुए भी हमें हायर सेंटर के लिए रेफ़र करना पड़ता था इक्विपमेंट के अभाव में। बट इस इक्विपमेंट को प्राप्त करने के बाद बहुत से ऐसे हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको हम यहीं भोपेश्वर में ही जिला अस्पताल में हम इलाज उपलब्ध करा पाएंगे, बहुत सारे हम डायग्नोसिस हम करवा पाएंगे। तो इसके लिए मैं ICICI बैंक फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ जिला चिकित्सालय को मैं बधाई देना चाहता हूँ और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि हम ऐसे ही जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हम सीमांत जनपद में दूर से दूर जो लोग रहते हैं, सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, उनको हम उपलब्ध करा पाएँ। साथ ही साथ एक और इनके द्वारा पहल जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा